नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो रिश्वत लेता पकड़ा हुआ जाता है तो उसका क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, उस पर लीगल एक्शन होगा, कार्यवाही होगी और जो भी सुटेबल उसको सजा है वो सुनाई जाएगी कार्रवाई प्रोसेस होने के बाद। और अगर वही सेम प्राइवेट सेक्टर में किसी कॉरपोरेशन में या कंपनी में होता है तो उसमें भी वही एक कमेटी बनेगी, कार्यवाही होगी और जो भी सुटेबल उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी और लीगल एक्शन है वो लिए जाएंगे। लेकिन मैं अगर कहूँ, जैसे कि कोई एमपी है, एमएलए है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर किसी स्टेट असेंबली का कोई जीता हुआ मेंबर है जिसको आप और हम नेताजी कहते हैं, वो अगर पैसे लेता है पार्लियामेंट में या फिर स्टेट असेंबली में वोट किसी के पक्ष में या किसी के विपक्ष में डालने के लिए वो पैसे लेता है, रिश्वत लेता है, तो उस पर क्या होना चाहिए? आपका क्या कहना है? तो आपका भी नॉर्मली यही कहना होगा कि उस पर भी लीगल कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमारे देश का कानून डिफरेंट है। एक जेएमएम ब्राइबरी केस हुआ था 1998 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी जो थी जजमेंट दी थी, उसमें कहा था कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या फिर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हैं, जो चुनकर आते हैं, जिसको जनता चुनकर भेजती है, उनके खिलाफ ब्राइबरी का केस नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दिया गया, यानी कि उनको पार्लियामेंट के वो मेंबर हैं, जीते हुए मेंबर हैं, स्टेट असेंबली के वो मेंबर हैं, इसलिए उन पर ये कार्यवाही नहीं हो सकती है। तो आपको ये क्या गलत लगता है या क्या सही लगता है? तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सभी लोगों को और मुझे भी ये बिल्कुल गलत ही लगता है कि रिश्वत तो रिश्वत होती है। और जब एक चुना हुआ मेंबर और जो इसको हम नेताजी कहते हैं वो ऐसा काम करता है तो उस पर तो बल्कि ज़्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसको हम क्यों पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दे रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खैर, इसको छोड़िए। आपने पिछले कुछ दिनों में, और कुछ दिनों की तो नहीं, मैं अगर कुछ सालों की बात करूं तो आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि कहीं पे सरकार किसी और पार्टी की थी और कुछ टाइम के बाद वो सरकार किसी और पार्टी की हो जाती है। जैसे कि ऐसा आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा, पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर बीजेपी की सरकार बन गई। उससे पहले आपने कर्नाटक में देखा होगा, कर्नाटक में भी ऐसा ही हुआ। और अभी रिसेंटली शायद 10 दिन पहले आपने देखा होगा, जब हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव थे, तो वहां पर कांग्रेस की सरकार होते हुए भी वो लोग कांग्रेस का राज्यसभा एमपी नहीं बना पाए। बीजेपी का वहां से जो राज्यसभा में एमपी चुन के गया। और सेम उसी दिन उत्तर प्रदेश की असेंबली में भी हुआ कि समाजवादी पार्टी का जो राज्यसभा का एमपी जीतना चाहिए था वो हार गया और बीजेपी का राज्यसभा का एमपी जीत जाता है। तो नॉर्मली ये जो एक प्रोसेस है, जो एक प्रोग्रेस या जो फैक्ट्स हम देख रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन पे भी सवाल खड़ा हुआ, आम पब्लिक ने सवाल खड़ा किया, काफ़ी महानुभावों ने सवाल खड़ा किया कि ये शायद हो सकता है कहीं पे एमएलए एमपीज़ की खरीद फरोख्त हो रही है। उनको पैसे का लालच देके उनका वोट जहाँ जाना चाहिए था, वहाँ नहीं जाके कहीं और जा रहा है। तो इसी चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस होता है। और अभी रिसेंटली कल या परसों ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है कि जो 1998 की जेएमएम ब्राइबरी केस की सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच ने जो फैसला सुनाया था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली के नेताओं पर ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होने की वजह से उन पर केस नहीं हो सकता है, उसको निरस्त किया है, उसको गलत बताया है। और अभी 7 जज की बेंचेज ने यूनानिमसली, यानी कि एक तरफा डिसीजन दिया है, 7 के 7 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा है कि ये गलत है और उन नेताओं पर भी, उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर भी, उन स्टेट लेजिस्लेचर के असेंबली के नेताओं पर भी केस होना चाहिए। तो मैं इस जो जजमेंट है इसका काफ़ी स्वागत करता हूँ। मुझे काफ़ी ठीक लगा कि हाँ, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ये कदम लिया गया है। तो आपको ये कैसा जो आपकी राय में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई वो कैसी आपको कैसे लगी? आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार बता सकते हैं।